हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड यस अपने अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा दिनों से मेरे को बार बार कमेंट आ रहे हैं, कमेंट क्या मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स आ रहे हैं और सब अपनी अपनी पसंद के व्लॉगर्स बता रहे हैं जिन पर रिएक्शन वीडियोस चाहिए। तो गाइज़ आई एम सो सॉरी सबसे पहले कि मैं बहुत सारे जिनकी रिक्वेस्ट आ रही है उन पे पर्टिकुलरली वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। और सॉरी इसीलिए क्योंकि मेरी भी कैपेसिटी दिन में 3 वीडियोस की ही होती है और आप जानते हो कि कोई भी रिएक्शन देने से पहले पूरा कंटेंट हमें भी अपने एंड पे R&D करना पड़ता है। ऐसे ही हम किसी के बारे में आके कुछ भी फॉल्स ना नरेशन सेट कर सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम भी चल रहा है, इसीलिए हो सकता है कि वीडियोस आने में डिले हो जाए, बट डेफिनेटली बैक ऑफ द माइंड मेरे सब चीज़ें हैं। आप सबकी सारी डिमांड्स पूरी होंगी। जिन जिन व्लॉगर्स पे आपने मुझे बोला है मैं डेफिनेटली उन पर रिएक्शंस लेके आऊँगी। फ़िलहाल आज का रिएक्शन जितने भी मैडम और जनाब के फ़ैन्स हैं, क्योंकि फ़ैन्स वही होते हैं जो गलतियां बताते हैं और रियल फैंस वही होते हैं जो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। वरना कहते हैं ना कि ज़्यादा मीठे में तो हमेशा चींटियां और मक्खियां ही लगती हैं। और मैडम के अंधभक्त या जनाब के अंधभक्त उन्हीं में से एक है कि वो उनकी गलती में भी सिर्फ मीठा 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 बोल के उनको आज इस स्टेज पे पहुंचा दिया कि आज वो अपनी गलती भी खुद से रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो यस, आप सबके लिए एक बढ़िया सा तड़कता भड़कता रिएक्शन वीडियो, तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो शुरू कहाँ से करें? शुरू करते हैं मैडम और जनाब की मेहमान नवाजी से। हालांकि ये कंटेंट पुराना हो गया है, लेकिन देखिए बोलना तो बनता है। तो मैडम और जनाब ने आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि 3-4 साल से तो मैं भी मैडम और जनाब के व्लॉग फॉलो कर रही हूँ और इफ्तारी पार्टी में या ईद की पार्टी में मैडम और जनाब के घर में कभी भी कोई हमने ऐसा स्पेशल गेस्ट आज तक देखा ही नहीं, कोई भी सेलिब्रिटी गेस्ट नहीं देखा। क्योंकि मैडम और जनाब की डिक्शनरी में साफ साफ लिखा है कि किसी की में जाएंगे नहीं और अपनी में बुलाएंगे नहीं। लेकिन इस बार मजबूरी इंसान को क्या से क्या करने पे मजबूर कर देती है। तो जिस जेडीजी के सेट में जाके जनाब की मुलाकात कई लोगों से हुई, क्योंकि वहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि जनाब की बहुत भर भर के तारीफ़ हुई थी। तो वहीं पे जो टरा मैडम थी वो जनाब से मिली और टरा मैडम को जनाब अच्छे लगे। देखिए सबकी अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, या ये भी कह सकते हैं कि टरा मैडम के दिल में कहीं ना कहीं ये गिल्ट रहा कि सीज़न के शुरू से लेकर एंड तक हमने जिसकी इतनी तारीफ़ करी, एंड में ट्रॉफ़ी उसके हाथ पे नहीं आ पाई। तो चलो जस्ट इसीलिए ही दिल रखने के लिए बंदे का चले जाते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी बात है और टरा मैडम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं कि शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, वो सबको बहुत टाइम भी देती हैं, अपने हाथ से कुकिंग भी करती हैं और सबको बहुत प्यार भी करती हैं। वो कभी भी अपना सेलिब्रिटी स्टेटस किसी के आगे ना दिखाती हैं ना शो ऑफ करती हैं। इस चीज़ के लिए बॉलीवुड में उन्हें पहचाना भी जाता है। तो ठीक है, मैडम और जनाब ने इनवाइट किया टरा मैडम को। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि मैडम और जनाब ने किसी को तो इनवाइट किया, लेकिन जिस सेट से जनाब को लाइफ का एक किक मिला, यानी कि लाइफ का एक दूसरा मौका मिला, उस सेट में और भी तो लोग थे। जैसे कि उस सेट में गौहर भी थी, जैसे कि उस सेट में बाकी के भी कंटेस्टेंट थे जिनके साथ ये आफ्टर पार्टी करते हुए भी नज़र आए थे। तो क्यों उन लोगों को नहीं बुलाया गया? क्योंकि ये एक गेट टुगेदर था ना। हमने बहुत सारे इस समय पे गेट टुगेदर चल रहे हैं, बहुत सारी इफ्तारी पार्टीज़ चल रही हैं। अब आप अली का ही देख लीजिए कि अली ने भी एक बहुत अच्छी इफ्तारी पार्टी अरेंज की जिसमें उसने अपने बहुत सारे को एक्टर्स सेलिब्रिटीज़ को बुलाया और क्या मेहमान नवाजी थी। मतलब मज़ा आ गया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना तो एक बार जाके अली गोनी की वो इफ्तारी पार्टी वाला व्लॉग ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि असली मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। अब आ जाते हैं मैडम और जनाब की मेहमान नवाजी में। तो मैडम और जनाब ने सोचा नहीं भैया, अगर सबको बुलाया तो कहीं ना कहीं टरा मैडम का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगा और हम चाहते हैं कि ये अटेंशन सिर्फ हमें मिले, हमें मौका मिले 1-to-1 कॉन्वर्जेसन करने का, अपनी एक इमेज सेट करने का,
या अपने जो भी समझ रहे हो ना आप, कनेक्शन बिल्ड करने का बिल्कुल भी उनकी अटेंशन डाइवर्ट शायद कहीं ना कहीं नहीं करना चाहते थे और इस पूरे ओकेजन का, इस पूरी इनविटेशन का फ़ायदा उठाना चाहते थे। खैर मैडम आई, बहुत अच्छे से आई और बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट भी लाई बेबी के लिए। फर्स्ट टाइम वो इनके घर पे आई और अपने हिसाब से फर्स्ट टाइम बेबी के लिए ब्रेसलेट जैसा गिफ्ट लेके आई। तो उन्होंने बहुत अच्छे मेहमान की तरह किसी के घर के अंदर जाने की तमीज़ सीखी है। लेकिन इनकी बात करें तो तमीज़ के नाम पे इनकी तमीज़ कहाँ चली गई। पहले तो पूरे घर का माहौल ऐसा बनाया हुआ था कि बस मैं क्या ही बताऊं। 5 BHK का फ्लैट लेने का क्या फ़ायदा जब आप उस चीज़ को अच्छे से अरेंज ना कर पाओ। पूरा डाइनिंग सेट, जो पूरा खाने का तरीका था, वो टेढ़ा मेढ़ा इधर से उधर से इधर जा रहा है, जबकि अब इनके घर में स्पेस की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छे से चीज़ें अरेंज की जा सकती थी, एक प्रॉपर तरीके से कुशन्स पे एक सिटिंग अरेंजमेंट किया जा सकता था। लेकिन नहीं, डेकोरेशन के नाम पे इन्हें डेकोरेशन करनी आती कहाँ है। खुद को ये इंटीरियर डिज़ाइनर समझते हैं, खुद को समझते हैं कि हमने बेस्ट डिज़ाइनिंग कर ली। तो अरे किसी का सिटिंग अरेंजमेंट, आप किसी को खाने पे बुला रहे हो, किसी को इफ्तार पे बुला रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से हो जाए, सामने वाला बंदा कम से कम कंफर्टेबल होके बैठे तो, क्योंकि हर किसी को इस तरीके से बैठने की आदत नहीं होती है। बहुत कम होता है आज की नीचे बैठ के कोई आराम से इस तरीके से खाता है। तो सबसे पहले खाने वाली जगह को कंफर्टेबल तो बनाओ कि जहाँ पे इंसान आराम से बैठ के सुकून से अपनी मील एंजॉय कर पाए। उसके बाद बात आ जाती है कि मैडम ने भर भर के किचन में जो मेन्यू बताया कि मेन्यू में बनी है कुल्फ़ी, मेन्यू में बना है शाही टुकड़ा, मेन्यू में बना है चिकन करी, मेन्यू में बनी है बिरयानी, और भी एक आधी चीज़ जो मैं मिस कर रही हूँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन हमें वो मेन्यू देखने को नहीं मिला। और आप लोग ऐसा मान सकते हो कि मैडम ने इतना सारा मेन्यू रेडी कर रखा हो और वो मेन्यू मैडम डिस्प्ले ना करे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। मैडम तो अगर एक छोटी सी चीज़ भी बनाती है तो मैडम उस चीज़ को डिस्प्ले करे बिना नहीं रहती। एग्जाम्पल के तौर पे पॉकेट चिकन, जैसे कि मैंने बताया कि इनको किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से ना ऑब्सेशन हो जाता है। जैसे बीच में इन्हें हो गया था लेमन टन से, तो हर दूसरी रेसिपी में लेमन टन्स, अब इन्हें हो गया पॉकेट चिकन से, तो अब हर दूसरे दिन पॉकेट चिकन खाने को मिलेंगे। हालांकि इन्हें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आप एक सेलिब्रिटी को बुला रहे हो और आप ये भी जानते हो कि आप जिनको बुला रहे हो उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना वेट रिड्यूस किया है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो वेट रिड्यूस जर्नी में है। वो भी, मल्ला मैडम भी बहुत अच्छा उन्होंने अपना जो है वेट को मेंटेन किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि भले ही वो खाएंगे, किसी के घर जाएंगे, लेकिन हर एक बंदा जो वेट लॉस जर्नी में होता है या जिसने अपना वेट मेंटेन किया होता है, वो बहुत कोशिश करता है कि वो तली फ्राइड चीज़ों से थोड़ा सा दूर ही रहे, थोड़ा सा अवॉइड ही करे। ये चीज़ हर एक बंदे को पता होती है। हमें यहाँ से बैठ के पता है कि सामने वाला बंदा अगर वेट रिड्यूस जर्नी में है और उसने इतना किलो रिड्यूस किया है तो जाहिर सी बात है कि उसकी चॉइसेस उसी हिसाब से होंगी। तो हम उसी हिसाब से, क्योंकि हमने ये पूरा अरेंजमेंट सामने वाले को इनवाइट करके ही तो किया है, तो हम उसकी पसंद का, उसकी डाइट का ध्यान भी तो रखेंगे। लेकिन डाइट में हर कुछ अनहेल्दी था। अनहेल्दी लाइक भर भर के तेल मसाले डीप फ्राई वाला सारा का सारा आइटम था। और अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो मैडम बैठी, मतलब टेरा मैडम जो बैठी और उन्होंने जो चीज़ खाई, रूह अफ़ज़ा के अलावा उन्हें कुछ भी मैंने तो खाते हुए देखा नहीं। और जो भी मेन्यू था, यानी कि डिनर का जो भी आइटम था, वो एज इट इज़ इनके डाइनिंग पे रखा हुआ था। इनके पास सर्विंग बोल्स, सर्विंग डिशेस कुछ भी नहीं है। ये सीधा अपना वो बड़ा पतीला लाते हैं और लाके रख देते हैं। कौन ऐसा करता है कि गेस्ट के सामने लाके अपना पूरा का पूरा बर्तन जिस पे आपने बनाया है वो लाके रख देता है। हर कोई अपने किचन से अच्छे से सर्व करके लेके आता है कोई भी चीज़, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और एक हाइजीन माहौल भी दिखे। अब ये कोई नॉर्मल फैमिली तो है नहीं भैया, सेलिब्रिटी फैमिली है। तो सेलिब्रिटी फैमिली को अपना सेलिब्रिटी स्टेटस, खाने के तौर तरीके मेंटेन भी तो रखने चाहिए। ये थोड़ी कि कोई गेस्ट घर पर आया और आपने पूरा का पूरा पतीला जो
है गेस्ट के सामने उठा के लाके रख दिया और उसके बाद गेस्ट ने कुछ खाया भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ खाया होगा। जैसे कि मैंने बोला कि जो इंसान वेट रिड्यूस जर्नी में होता है वो बहुत चूज़ी होता है, पिकुलर होता है कुछ चीज़ों को लेकर, और इन्होंने जितनी भी आइटम बनाई थी वो सारी डीप फ्राइड आइटम थी, तो इसीलिए उन्होंने उसमें से मुझे लगता है बहुत मिनिमम चीज़ें खाई होंगी। और आई थिंक उन्होंने सिर्फ इफ्तार करा है, वहाँ पे डिनर उन्होंने नहीं किया। चलिए ये उनकी चॉइस थी, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी इन लोगों की बेशर्मी बोलूँगी या बोलूँगी एटिकेट्स ही नहीं है कि आपने अगर किसी को अपने घर बुलाया है तो आप उसको रिटर्न में कुछ देंगे या नहीं देंगे। किसी छोटे मोटे मौके पे नहीं बुलाया आपने, किसी को इफ्तार पार्टी में बुलाया, किसी छोटे मोटे शख्स को नहीं बुलाया अकॉर्डिंग टू देम ओनली कि शी इज़ अ वेरी बिग सेलिब्रिटी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आपके घर में चल के आई हैं और आपने उनकी वेलकम के लिए ना ही कोई वेलकम बुके उन्हें दिया, ना ही उन्हें कोई रिटर्न गिफ्ट दिया जाते हुए, किसी भी चीज़ का आपने कुछ भी नहीं दिया। आपने इनफैक्ट उनसे इतना ले लिया, वो आपके बेबी के लिए लेके आई, लेकिन आपने रिटर्न में उनके लिए कुछ भी उनके लिए नहीं अरेंज किया हुआ था। उसके बाद बात करते हैं मैडम की, तो समझ में आता है कि मैडम को ना बनने का शौक़ है ना संवरने का शौक़ है, लेकिन जब आप घर में किसी को इन्वाइट कर रहे हो यार तब तो कुछ बेसिक चीज़ें करके रखोगे। वैसे उस बच्चे को आप घर में अच्छे कपड़े पहनाते हो, वो अलग बात है कि नीचे से प्लेटफॉर्म आप हमेशा खोल देते हो उसके कंफर्ट के हिसाब से। कहाँ गए बच्चे के वो इतने सुंदर सुंदर लाए हुए कपड़े, वो दुबई की सारी शॉपिंग, वो सारी शॉपिंग जो आप आए दिन अपने बच्चे के लिए ख़रीदते हैं। लेकिन जब भी आप कोई ओकेजन पहनने वाला आता है जहाँ वाकई में आपको थोड़ा ढंग का बनना पड़ता है, उस समय पे आप लोग इतने फटीचर कैसे हो जाते हो। मुझे ये समझ में नहीं आता उस बच्चे को आपने क्या कपड़े पहनाए हुए थे। बाकी नॉर्मल डेज़ में आप उससे बेस्ट कपड़े उसको पहनाते हो और ख़ुद क्या पहने हुए थे यार, मतलब बालों की हालत देखो किस तरीके से, कैसा लग रहा था व्लॉग में। चलिए व्लॉग की बात आ गई कि चलो व्लॉग, अब व्लॉग शूट करने के लिए अब अगर आप सामने वाले के मुंह में बार बार कैमरा लगाते हो तो वो अनकम्फर्टेबल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बंदा आपके घर आया तो आपको सबसे पहले तो कोई कैमरा पकड़ने के लिए सामने वाला बंदा होना चाहिए था जो आप लोगों के क्लिप्स शूट करके रख लेता, कि आप लोगों के क्लिप्स भी आपके पास कलेक्ट हो जाते, आपको खुद बार बार उनके मुंह पे जाके कैमरा नहीं लगाना पड़ता, उनको भी अनकंफर्टेबल नहीं होता, दूर से वो क्लिप शूट होती रहती। जैसे कि अली गोनी ने किया था, उसके घर में जितने भी गेस्ट आए बहुत प्यार से उसने उस गेस्ट के साथ व्लॉग बनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं टरा मैडम भी जानती है कि आप लोगों की सोशल मीडिया पे अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। यही रीज़न था कि आपको सेट पे, शो पे इतनी ज़्यादा हाइप मिलती थी, इतना ज़्यादा लाड मिलता था, तो वो और खुश होती कि अगर आप उनके जो व्लॉग है, उनकी जो वीडियोज़ हैं उन्हें बहुत अच्छे से लेते। उसके बाद सबसे बड़ी बात देखो कि इन्होंने पूरा व्लॉग भी बनाया, इनकी बहन भी वहाँ इनवाइट थी, लेकिन व्लॉग की एक छोटी सी क्लिप भी इन्होंने अपनी बहन के व्लॉग के लिए दी ही नहीं। ज़रूरी नहीं है कि बहन ने अपने कैमरे से कोई चीज़ शूट की है वो तभी उसमें डाल सकती है। आप लोग पूरी लमसम क्लिप जो है वो शूट कर सकते थे, उसके बाद उस क्लिप्स के कुछ 2-3 पोर्शन आप अपनी बहन के साथ भी शेयर कर सकते थे ना, क्योंकि उसने बताया। और जब आप उसका सारा कंटेंट ले सकते हो और वो खुशी खुशी दे सकती है, तो क्या आप अपना इस कंटेंट में से एक 2-3 छोटी सी क्लिप्स उसके व्लॉग के लिए नहीं दे सकते थे, ताकि वो भी अपने व्लॉग में छोटी मोटी क्लिप्स डाल लेती। इतनी इनसिक्योरिटी अपनी खुद की बहन से है इन्हें कि जब भी कोई मोटा कंटेंट होता है ना, जिसमें इनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये कंटेंट तो मेरा ट्रेंडिंग पे चला जाएगा, उस कंटेंट का अपनी बहन से छोड़िए अपनी बीवी से शेयर नहीं करते हैं। मैं भी कहाँ एक्सपेक्ट करने लगी थी, लेकिन मुझे ये चीज़ लगी कि वो इनके साथ बहुत सारा कंटेंट अपना शेयर करती है। और जब उसने बताया ना कि टरा मैडम डिनर पे आई थी, लेकिन उसके पास दिखाने के लिए एक सिंगल उनके साथ फ़ोटो भी नहीं थी। सोचे कि थंबनेल पे लगाने के लिए तक उसके पास फ़ोटो नहीं थी, उसके पास कुछ भी एक क्लिप तक नहीं थी कि वो थंबनेल में तक यूज़ कर पाए, या ये बोलिए उसको यूज़ नहीं करने दिया होगा। वेल यहाँ पे भी जनाब के एक्सपेक्टेशन पे बहुत तगड़ा पचका हुआ, क्योंकि जनाब ने सोचा था कि भैया इस कंटेंट से मेरा डेफिनेटली वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगा, मेरे को बहुत सारे व्यूज़ मिल जाएंगे, बट नहीं, जनाब को उतने व्यूज़ नहीं मिले जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उतने व्यूज़ उनको आए ही नहीं उनके उस व्लॉग में। इसलिए बोलते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब चीज़ें मिल बांट के करते हैं तो उन चीज़ों की हाइप बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके व्यूज़ से बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ इनकी बहन को आते हैं। तो अगर ये कॉन्टेंट थोड़ा बहुत शेयर कर लेते ना तो डेफिनेटली इनके पास व्यूज़ बढ़ते, इनके
व्यूज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते। तो मैंने सोचा चलिए इस पर एक छोटा सा वीडियो मैं आप सबके लिए बना देती हूँ, अपना एक रिएक्शन शेयर कर देती हूँ। मैडम और जनाब की मेहमान नवाजी की तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन आप लोगों के लिए प्यारा सा एक सजेशन है कि जब भी आप अपने घर में किसी को इन्वाइट करें किसी स्पेशल ओकेजन के लिए, और जब सामने वाला आपके लिए इतना महंगा कोई गिफ्ट लेके आए तो प्लीज़ रिटर्न गिफ्ट ज़रूर दिया कीजिए। बहुत अच्छा लगता है, ये एक एटिकेट्स होती हैं और सामने वाले को एक अच्छा क्यूट जेस्चर होता है कि आपने हमारे इनविटेशन का मान रखा, आप हमारे यहाँ आए, तो हमारा ये एक थैंक यू जेस्चर है आपके लिए। इसे एक बेसिक एटिकेट्स कहते हैं जो इनकी लाइफ में मिसिंग है, लेकिन मैं आप सबसे चाहूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ में इस क्यूट से जेस्चर का इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।